हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एस नाम वाले जो लोग होते हैं उनका ये आने वाला वर्ष आने वाला साल 2022 कैसा रहेगा, किस मामले में कितना अच्छा और किस मामले में कितना खराब रहेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक वादा जरूर करता हूं कि आपकी उम्र चाहे 25 की हो या 75 की, आपने आज तक अपने ज़िंदगी में ऐसा विश्लेषण कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं देखा होगा। बड़े ही पेशेंस के साथ, बड़े ही धैर्य के साथ आपको सुनना पड़ेगा। ये वीडियो लंबी ज़रूर है, इसका लेंथ देख करके ही आपको पता लग गया होगा। और ये वीडियो लंबी है इसका मतलब इसमें कुछ बात भी है, क्योंकि लोग 5 मिनट का वीडियो देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और अगर आप 35 से 40 मिनट का वीडियो देख रहे हो कुछ तो बात होगी। आइए मित्रों चर्चा को आरंभ करते हैं वक्त को बर्बाद किए बिना। और आपसे ये वादा मैंने किया है कि आज तक आपने ऐसी वीडियो, इतना ज़्यादा विस्तृत जानकारी आज तक आपको कभी मिला ही नहीं होगा ज़िंदगी में, चाहे आपने कितने भी बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर से मुलाकात क्यों ना कर ली हो, लेकिन ये जानकारी कभी नहीं मिली होगी जो आज मिलने जा रही है। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है कि वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे, मुझे बड़ा पछतावा होगा, इसलिए लाइक कर दें। और आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। इस कुंडली में अभी जो आपके सामने में एक कुंडली बनी हुई है वो है गोचर कुंडली, इसको कहते हैं। और गोचर कुंडली जो है सो 50 से लेकर के 90% तक फलित होती है। ये संभावनाओं पर में आधारित होती है। और आपकी जो मूल कुंडली है, आपका जो मूल रूप से जो जन्म कुंडली है, वो आपका मुख्य रूप से आपका भविष्य है, आपका प्रारब्ध है, आपका जीवन है। वो उसमें जो लिखा हुआ है 1% इधर या 1% उधर नहीं होगा। अगर देखने वाला वैसा विद्वान व्यक्ति मिल जाए तो हम लोग जो भविष्यवाणी करते हैं, हम लोगों के द्वारा जो बातें बताई जाती है उसमें प्रतिशत मात्र का अंतर नहीं होता है, और तो अलग बातें हैं। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों आपको बता दूं कि शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में यानी कि आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, प्रथम भाव में। 29 अप्रैल 2022 को 12:18 दोपहर में। और ये रहेंगे 12 जुलाई 2022 तक लग्न के प्रथम भाव में ही, जो कि सस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा, शनिदेव उसके बाद चले जाएंगे यहाँ से 12 जुलाई 2022 को मकर राशि में, यानी कि अपने कुंडली के द्वादश भाव में 12वें घर में। और वहाँ पर में विदेश से आपको धन लाभ का योग बन जाएगा, उसका विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। कुछ मामलों में वो खराब भी फल देंगे तो कुछ मामलों में बढ़िया भी रिजल्ट आपके सामने वो ला करके रखेंगे। आपको मैं बता दूं मित्रों कि उसके बाद गुरु जो है सो 21 नवंबर 2021 को ही आपके कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि लग्न में प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि में। और ये रहेंगे 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में ही। उसके बाद चले जाएंगे बैंक बैलेंस के घर में, धन के घर में, दूसरे भाव में। और फिर जो कमाल करेंगे क्या कहने हैं। और उसके बाद पूरे वर्ष उसी भाव में, दूसरे ही भाव में रहेंगे। अच्छा बैंक बैलेंस करवाने वाले हैं, भगवान का कृपा रहा तो अच्छा बैंक बैलेंस आपका होगा, बाकी सब भगवान के हाथ में है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं मित्रों। सबसे पहले चर्चा शनिदेव से ही आरंभ करते हैं। मित्रों शनिदेव आपके कुंडली में अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपका फलादेश है 12 जुलाई 2022 से पहले का। उसके बाद जो बताऊंगा वो 12 जुलाई 2022 के बाद का है। विशेष करके ये 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक का है, जब शनिदेव आपके कुंभ राशि में यानी कि लग्न में बैठे हुए हैं, पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो उसका क्या फल होगा। मित्रों मैं आपको बता दूं कि इस भाव में बैठने के कारण आपके पर्सनालिटी को बोल्ड कर देंगे शनिदेव। ऐसा लगेगा कहीं पर में आप जाएंगे तो उस अगले बंदे को सोचना पड़ेगा जो कोई आया है, कोई है। आपका पर्सनालिटी इतना ज़्यादा बोल्ड और इतना वजनदार दिखेगा
कि अगले व्यक्ति को एक बार सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा कि कौन है ये और किससे मैं बात कर रहा हूँ। आपको मैं बता दूं कि इस समय में शनिदेव आपके अंदर में गुण का विकास करेंगे। आपके अंदर में बहुत सारे, आप खुद अनुभव करना, ये सब आपको खुद अनुभव करना पड़ेगा कि बहुत सारी ऐसे चीज़ें थी, अच्छी चीज़ें जो वो पहले नहीं थी और अभी आ रही है। बहुत सारे ऐसे अवगुण हैं जो आपके अंदर शनिदेव उसको रिमूव करते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। ये आप अनुभव करना, खुद के अनुभव की चीज़ है ये सब। आप देखोगे, अनुभव करोगे कि इस समय में आपका स्वभाव परिवर्तित हो जाएगा। थोड़ा सा अनुशासन वाले व्यक्ति आप बन जाओगे। थोड़े से अनुशासन में रहना, अनुशासन में लोगों को देखना, अनुशासन में बात करना, ये आपका स्वभाव बन जाएगा आपका। मैं आपको बता दूं कि प्रथम भाव जो है, प्रथम भाव, आज तक आपने सिर्फ इतना सुना होगा कि प्रथम भाव तन का होता है, लेकिन अभी मैं कम से कम 10 से 15 चीज़ें आपको बताने वाला हूं कि प्रथम भाव किस किस चीज़ का होता है। तो सबसे पहले तो आपने समझ लिया कि प्रथम भाव आपके पर्सनालिटी का होता है। दूसरा आपने समझ लिया कि प्रथम भाव आपके गुण का भी होता है। तीसरा आपने समझ लिया कि आपके स्वभाव का भी होता है। चौथा समझिए, आपके मस्तिष्क का, दिमाग का जो है ये भाव होता है प्रथम, जिसके कारण से शनिदेव भगवान की कृपा से इस समय में आपका दिमाग बड़ा तेज़ी से काम करेगा, बहुत ही बृहत लेवल पे काम करेगा। अगला आदमी जिस चीज़ को सोचने के लिए सोचना उसको पड़ेगा, बहुत समय लग जाएगा, उस चीज़ को आप यूं, आपका दिमाग काम करेगा, यूं सोच करके आप उस चीज़ को, जब तक कोई व्यक्ति सोच करके उसको निपटाने की कोशिश करेगा तब तक आप उसको निपटा देंगे। है ना कमाल? ये सब शनिदेव की कृपा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो पहला भाव होता है वो आपके ज्ञान का भी होता है। ज्ञान की बात कर रहा हूँ, विद्या। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। आपको सिर्फ ये पता होगा कि पंचम भाव विद्या बुद्धि का होता है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा ज्ञान रखते होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पंचम भाव विद्या बुद्धि का होता है, लेकिन ज्ञान का पहला ही भाव होता है, और शिक्षा का पंचम भाव नहीं होता है। यहाँ पर से गलत कैलकुलेशन किया जाता है, बहुत सारे लोग गलत कैलकुलेशन करते हैं। शिक्षा का भाव होता है 9वां, जहाँ पर में 7 लिखा हुआ है। ये सब बहुत महीन और सूक्ष्म चीज़ें हैं जिस पर में बहुत ज़िंदगी बीत जाती है पढ़ने में, निकालने में, खोजने में। चलिए अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर में क्या है कि आपका ज्ञान में भी वृद्धि होगा, आपके ज्ञान में विकास होगा, आपको एक अलग लेवल का अनुभव होगा ज्ञान का, और लोग भी समाज में आपको ज्ञानी के तौर पर में जानेंगे, मानेंगे। जो लोग आपका बहुत ज़्यादा इज्जत सम्मान नहीं कर रहे थे, वही लोग अभी आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर में, ज्ञानी व्यक्ति के तौर पर में आपको मानेंगे और कहेंगे ये ज्ञानवान है ये, नहीं। अच्छा, पहला भाव जो होता है वो आपके एनर्जी का भी होता है, यानी कि आप कितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। तो शनिदेव की कृपा है, नहीं तो विशेष एक्टिव रहेंगे, ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे, लवरेज रहेंगे, भरपूर रहेंगे, और किस काम को करके निपटा दें, ये भुजा में, बाँह में शक्ति आ जाएगी, और मन में ये उल्लास हो जाएगा कि एक काम हो गया, दूसरा करते हैं, तीसरा करूँगा, चौथा करूँगा, 5वां करूँगा, और इस प्रकार की चीज़ें आपके मन में आएंगी और आप जल्दी थकेंगे नहीं। भगवान शनि की अद्भुत कृपा है। ये पंच महापुरुष राजयोग सस योग का ये प्रभाव होगा। ये आपको मैं बता दूं कि पहला भाव जो होता है वो आपके विवेक का भी होता है। विवेक, अब देख लीजिए, विवेक अलग चीज़ है और बुद्धि अलग चीज़ है, बहुत ही सूक्ष्म चीज़ें हैं ये। बुद्धि का इस्तेमाल आप गलत चीज़ों में भी कर सकते हो, लेकिन विवेक का इस्तेमाल गलत चीज़ों में नहीं होता, वो सही चीज़ों में ही होगा। तो यहाँ पर भगवान शनिदेव की कृपा से आपके विवेक में भी वृद्धि होगी, आप विवेकशील बनेंगे। आपके विवेक के कारण बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी संवर जाएगी, बहुत सारे लोगों के जीवन से बहुत सारी समस्याएं होंगी जो वो इस समय में अपने आप, आपके प्रभाव से, आपके सहयोग से वो रिमूव हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी वो। आपको बता दूं कि पहला भाव शील का भी होता है, चरित्र का भी होता है। तो इस समय में आप शीलवान भी बने रहेंगे, आपका कैरेक्टर भी अच्छा रहेगा, चरित्रवान भी बने रहेंगे, और शनिदेव लगभग सभी मामलों में यहाँ पर मैं आपको बढ़िया फल दें, क्योंकि सस नामक राजयोग बन गया। रूप रंग भी बड़ा मनमोहक और आकर्षक दिखाई देगा आपका। पहले से ज़्यादा सुंदर दिखेंगे, पहले से ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। जिसका चेहरा गोरा है उसका तो ठीक ही है, लेकिन जिसका चेहरा सांवला है
उसका चेहरा भी बहुत आकर्षक दिखेगा भगवान शनिदेव की कृपा से। जिसका चेहरा गोरा है उसके चेहरे पर में एक अलग ही तेज दिखाई देगी। ये सब भगवान शनि की कृपा है। पहला भाव जैसा कि आप जानते हैं कि तन का भी होता है, यानी कि पूरे शरीर का भी होता है। तो फुल बॉडी एनर्जी से भरा रहेगा और लगभग शरीर के किसी भी भाग में अगर कोई परेशानी है तो भगवान शनिदेव की कृपा से वो दूर हो जाएगा। पहला भाव आपको बता दूं कि आपके चेहरा का भी होता है, तो चेहरा भी बड़ा खूबसूरत दिखेगा। इसके अलावा आपके गौरव का, आप पर में लोग गर्व करें या शर्म करें, उसका भी होता है। तो भगवान शनिदेव की कृपा से ऐसी स्थिति अभी नहीं आएगी जो लोग आप पर में शर्म करें, आप अपने आप पर में शर्म करें। गर्व का समय है और भगवान शनिदेव की कृपा से आप खुद भी अपने आप पे गर्व करेंगे और आपके घर वाले भी इस समय में आप पर में गर्व करेंगे। मित्रों, शनिदेव की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 तीसरे भाव पर में तीसरी दृष्टि पड़ेगी। अब तीसरे भाव के बारे में आप क्या जानते हैं? आप जानते होंगे कि पराक्रम का होता है शायद। अब मैं आपको इतनी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर मैं किस किस चीज़ का होता है, आपको आश्चर्य हो जाएगा सुन करके। अब तीसरा भाव जो होता है, सबसे पहले पराक्रम की ही चर्चा करते थे, वो पराक्रम का होता है। तो शनिदेव की कृपा से इस समय में आपका पराक्रम बहुत ही बेहतरीन रूप से सामने आएगा। आपको एक पराक्रमी व्यक्ति के तौर पर में जाना जाएगा। आपके पराक्रम से बहुतों का भला हो जाएगा। तीसरा भाव आपके मेहनत का भी होता है। तो इस समय में शनिदेव आपसे खूब मेहनत भी करवाएंगे। पर्याप्त मेहनत आप करेंगे और उस मेहनत का फल भी देंगे शनिदेव आपको। तीसरा भाव आपके जूनियर्स का भी होता है, जो आपके साथ काम करते होंगे और आपसे जूनियर होंगे उनका। तो शनिदेव की कृपा से जूनियर का भी पर्याप्त सपोर्ट मिलेगा इस समय में, और जूनियर के सहयोग से भी आपका बहुत सारा काम जो है सो अपने आप निपट जाएगा। है ना अद्भुत संयोग। शनिदेव के कृपा से तीसरा भाव जो होता है सो आपके छोटे भाई बहन का भी होता है। तो यहाँ पर मैं शनिदेव भगवान की कृपा से आपको छोटे भाई बहन का, जहाँ से अगर किसी को ऐसा था कि सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो उसको भी इस समय में सपोर्ट मिलेगा, छोटे भाई बहन का। तीसरा भाव आपके माता के मृत्यु का भी होता है। कुंडली में अगर किसी पापक ग्रह का समय चल रहा हो, किसी मारक ग्रह का समय चल रहा हो, तो उस समय में माता के अगर और तीसरे भाव पे दृष्टि हो अथवा तीसरे भाव में वो हो, तो आप ये यकीन करें, आप ये समझें कि माता के मृत्यु का संकट उस समय में चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर में शनिदेव शुभ है, यहाँ पर में कोई गड़बड़ नहीं है। इसलिए शनिदेव की कृपा से माता के साथ अगर कुछ अनहोनी भी होने वाली है तो भगवान शनिदेव की कृपा से वो अनहोनी टल जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। तीसरा भाव मित्रों आपके गुप्त शत्रु का भी होता है, जिसको आप जानते ही नहीं हो, जो छुपा हुआ दुश्मन है, उसका भी होता है। तो गुप्त शत्रु अगर इस समय में आपको पीछे से आप पर में वार करने की कोशिश करेंगे, उनका ये मन होगा कि इसको कुछ डैमेज कर दूं, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि भगवान शनिदेव की दृष्टि कर उनका नाश हो जाएगा। वो कुछ कर नहीं पाएंगे आपका। अगर वो आपको कुछ करने की कोशिश करेंगे, मुंह की खाएंगे और अपना इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सब मिट्टी में मिलाएंगे। इतना ही होगा उनका। तीसरा भाव आपको बता दूं कि ये जो हमारा गला है, ये इसका भी होता है। इससे संबंधित अगर किसी भी प्रकार की से कुछ भी अगर दिक्कत हो, परेशानी हो, तो वो जो है आपका भगवान की कृपा से ठीक हो जाएगा। हमारा जो श्वसन अंग है नाक, उसका भी भाव तीसरा ही होता है। उसके रिगार्डिंग भी अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। तीसरा भाव हमारे भुजाओं का भी होता है, बाँह का। तो जिसके कारण से भगवान शनिदेव की कृपा से भुजा में भी बल आ जाएगा और क्या से क्या कर दें ये एहसास होगा और कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे आप। तीसरा भाव मित्रों आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा कान का भी होता है। ये जो हमारा कान है ना, इसका भी होता है। तो कान से संबंधित भी किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी आपकी ज़िंदगी में चल रही है तो भगवान शनिदेव उसको भी दूर कर देंगे। और भी बहुत सारी चीज़ों का होता है, लेकिन अब उस पर मैं बहुत ज़्यादा बृहत में नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऐसे ही लंबा 2 चीज़ों का बताया हूं तब 15 मिनट हो चुका है। आगे बढ़ता हूं।
शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर में पड़ रही है, तो शनिदेव के सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में पड़ने का भी फल आपको अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि राजयोग यहाँ पे बन रहा है। आपको मैं बता दूं कि शनिदेव की कृपा से जिसका विवाह नहीं हुआ है, सातवां भाव विवाह का भी होता है, जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह का योग बन जाएगा, और भगवान शनिदेव की कृपा से आपके विवाह की चर्चा चल सकती है। आपके विवाह के बारे में लोग बात करेंगे, आपके घर वाले उस पर में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और आपके विवाह का योग भी इस समय में बन रहा है। आपको बता दूं कि सातवां भाव जीवन साथी का भी होता है, तो जिसका विवाह हो चुका है, जीवन साथी के साथ बहुत ही बेहतरीन संबंध भगवान शनि की कृपा से रहेगा, और पति पत्नी एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पति पत्नी में जो नोक झोंक चलता रहेगा शनिदेव की दृष्टि के कारण, लेकिन वो ऐसा नहीं है एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे अथवा एक दूसरे से जान छिड़कने के लिए तैयार रहेंगे, मैं तो ये कहता हूँ। सातवां भाव मित्रों आपके काम और वासना का भी होता है, जिसके कारण से शनिदेव के कृपा से काम और वासना की भी आपकी पूर्ति होगी। काम वासना ज़्यादा ही जागृत होगा और उसकी पूर्ति भी होगी। आपको मैं बता दूं कि शनिदेव की कृपा से जो लोग विवाहित हैं उनके तो काम वासना की पूर्ति होगी ही, लेकिन जो लोग अविवाहित हैं, उनका कहीं किसी के साथ अफेयर है, प्रेमी है कोई, प्रेमिका है कोई, तो उसके साथ आपको समय बिताने का मौका मिलेगा। सातवां भाव जो है मित्रों, आपको मैं बता दूं कि ये आपके प्राइवेट पार्ट्स का भी होता है। आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी नहीं होंगी जो मैं बता रहा हूँ, नई नई चीज़ें, अथवा आपने मेरी वीडियो देखी होगी तभी जाके आपको जानकारी होगा, क्योंकि इतना चर्चा करना सबके बस की बात नहीं, और करता भी नहीं है कोई, यूट्यूब पर में तो है ही नहीं खैर ऐसा कोई वीडियो। तो सातवां भाव आपके प्राइवेट पार्ट का भी होता है। जिस किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ भी परेशानी आ रही है, तो भगवान शनिदेव के कृपा से आपको वो प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी धीरे धीरे करके दवा वही चलाते रहो, अभी आपका वो रिमूव हो जाएगा, दूर हो जाएगा वो। सातवां भाव मित्रों आपके दैनिक व्यवसाय का भी होता है, दैनिक व्यवसाय का भी होता है। तो रोज़ अगर आपकी इनकम 5 रुपये की हो रही थी, तो भगवान शनिदेव की कृपा से इस समय में 6, 7, 8 रुपये होने में कोई शक की बात नहीं है, यानी कि आपका दैनिक व्यवसाय भी अच्छा चलेगा। शनिदेव की कृपा से आपको मैं बता दूं कि सातवां भाव आपके कारोबार का भी होता है, तो कारोबार भी अच्छा चलेगा। आपके प्रत्यक्ष दुश्मन का भी होता है, जो आपसे टकराने की क्षमता रखते हैं। तो आपको बता दूं कि जो दुश्मन है वो आपसे टकराने की क्षमता तो रखता है, लेकिन अगर अभी वो टकराने का प्रयास करेगा, क्योंकि आपके ऊपर में शनिदेव सवार है, अगर अभी वो टकराने का प्रयास करेगा तो यकीन मानिए उसको कोई नहीं बचा पाएगा आपसे। उसकी ऐसी दुर्गति हो जाएगी, शनिदेव की दृष्टि है, ऐसी दुर्गति हो जाएगी कि ज़िंदगी में फिर दोबारा आपसे टकराने की वो कोशिश भी नहीं करेगा। फिर वो गुप्त शत्रु में चला जाएगा वो, और पीछे से छुप के आप पर वार करने की कोशिश करेगा वो। सातवां भाव मित्रों आपके पार्टनरशिप का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में अगर आपका किसी पार्टनर के साथ बिजनेस है कोई, तो वो भी भगवान की कृपा से बढ़िया चलेगा। सातवां भाव के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई, उम्मीद करता हूँ कि आपने इतनी चीज़ें नहीं सुनी होगी कभी। अच्छा, उसके बाद शनिदेव की यहाँ से दृष्टि पड़ जाएगी दसम भाव पर में, उसका क्या क्या रिजल्ट मिला, उसके रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट देंगे। सबसे पहला खुशखबरी आपके लिए ये है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं और एस से उनका नाम शुरू होता है, तो गवर्नमेंट जॉब में उनको सफलता मिलने की संभावना लगभग 70 to 80% बन जाती है गोचर कुंडली से। और लग्न कुंडली से तो फिर वो देखना पड़ेगा कि क्या कैसा सीन है आपका। तो सबसे पहली बात कि दसम भाव पर में शनिदेव के दृष्टि के कारण सरकारी नौकरी का योग बन रहा है उन लोगों के लिए जो जी जान से परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और जन्म कुंडली में भी अगर कुछ ऐसा योग है तब आपको वो फलित हो जाएगा इस समय में, क्योंकि इस भाव को एक्टिवेट किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि 10वां जो भाव होता है वो आपके इज्जत का होता है, यानी कि प्रतिष्ठा का। इस समय में आपकी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में 4 चांद लगने का समय है।
भगवान शनिदेव की कृपा से उसमें बढ़ोतरी का आप एहसास करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नया हो रहा है, कुछ नया सा अंदर से अनुभव होगा। जिस जगह पर में आप जाके खड़े रहते थे, बैठने के लिए नहीं कहा जाता था, इस समय में आप वहाँ जाएंगे तो आपके लिए कुर्सी लाया जाएगा, आपको बैठने के लिए बोला जाएगा। नहीं तो ये नया नहीं है, ये नया है ये। तो वो भगवान, लेकिन वो उसमें हमारा कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है, अथवा वो आपके पूर्व जन्म का कुछ अच्छा कर्म है। और शनिदेव के दृष्टि का कमाल है, शुभ दृष्टि का। नहीं तो अशुभ दृष्टि अगर शनिदेव की पड़ जाती है तब तो फिर राजा को रंग बनने में समय नहीं लगता है। तो शनिदेव जो है आप पर में कृपा कर रहे हैं, उसका प्रभाव आपको विशेष तौर पर में मिलने जा रहा है। आपको मैं बता दूं मित्रों कि 10वां भाव, जैसा कि आप जानते भी होंगे कि आपके पिता का भी होता है। तो पिता के साथ भी संबंध में थोड़ा सा कुछ मतभेद की स्थिति रह सकती है, लेकिन पिता का भी काम धंधा बढ़िया चलेगा, पिता का मान सम्मान भी आप करेंगे और पिता के तरफ से भी आशीर्वाद की आपको प्राप्ति होगी। ये कर्म का भी भाव होता है 10वां, ये तो सब लोग जानते होंगे। तो काम धंधा भी, कर्म मतलब काम धंधा, तो काम धंधा भी भगवान शनिदेव की कृपा से आपका इस समय में बढ़िया चलने वाला है। आपको मैं बता दूं कि ये जो 10वां भाव है वो आपके कारोबार का भी होता है, जिसके कारण से भगवान शनिदेव की कृपा से आपके कारोबार में भी 4 चांद लगेगा। 10वां भाव आपके पोजीशन का भी होता है, यानी कि पद का। तो इस समय भगवान शनिदेव की कृपा से आपको पद भी बढ़िया मिलने की संभावना है। आपके अधिकार का भी होता है, तो आपको अधिकार भी बढ़िया प्राप्त हो जाएगा। जिस अधिकार के लिए आप बहुत दिन से लालायित थे कि मुझे ये अधिकार मिल जाता तो मैं कुछ कर पाता, तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि भगवान शनिदेव की कृपा से 10वां भाव जो है सो आपके प्रमोशन का भी होता है। तो अगर कुंडली में भी अगर कुछ थोड़ा सा भी अगर एक्टिवेट हो रहा है तो यहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाएगा, आपको प्रमोशन मिलने के भी योग बन गए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रमोशन के साथ साथ आपके लिए इस समय में इंक्रीमेंट के भी योग बन रहे हैं, आपके पैसे में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा 10वां भाव राज्य सरकार और केंद्र सरकार का भी होता है। तो जो लोग स्टेट गवर्नमेंट के प्रिपरेशन कर रहे हैं अथवा केंद्र सरकार का सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय बढ़िया है, उनको भी वहाँ से लाभ मिलने की संभावना है। और जो लोग तैयारी गवर्नमेंट जॉब की नहीं कर रहे हैं, केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए किसी भी प्रकार से कुछ काम कर रहे हैं अथवा जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से उनको लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। 10वां भाव मित्रों राजयोग का भी होता है। तो भगवान की कृपा से सस महापुरुष राजयोग तो बन ही रहा है, लेकिन और भी राजयोग का उदय होगा, क्योंकि राजयोग पे दृष्टि पड़ गई और आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो शनि देव के ये दृष्टि का कमाल आपको कब तक, अभी जो मैंने बहुत अच्छा बताया वो कब तक आपको मिलेगा, तो 12 जुलाई 2022 से पहले तक ये आपको फलित होगा। ये 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 के 10:28 रात तक ये फलित होगा। उसके बाद शनिदेव चले जाएंगे आपके कुंडली के द्वादश भाव में, यानी कि मकर राशि में। यहाँ पर मैं थोड़ी सी परेशानी शनिदेव देंगे, क्योंकि गलत भाव में आ गए। तो अच्छा फल आप लोगे तो बुरा फल कौन लेगा तो वो भी झेलना पड़ेगा, उसको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर जो मैं उपाय बताऊँगा उस उपाय को अगर आप करेंगे तो भगवान शनिदेव की गलत दृष्टि आप पर में नहीं पड़ेगी और बहुत दुखद समय नहीं रहेगा। मिला जुला के ठीक ठाक आप बढ़िया निकाल लोगे। जैसे कि द्वादश भाव में शनिदेव चले जाएंगे 12 जुलाई 2022 को, तो इसके बाद क्या होगा कि आपका खर्चा होना शुरू हो जाएगा, पैसा आपके हाथों से निकलना शुरू हो जाएगा, धन का हानि होना शुरू हो जाएगा। द्वादश भाव धन हानि का भी होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शनिदेव जो है आपको सो नींद देर रात तक जगा करके रखेंगे, और उसके साथ जगा के भी रखेंगे और सुला के भी रखेंगे, यानी कि बेड पे ही रहोगे लेकिन जगे हुए रहोगे लेट नाइट तक, और आलसी भी कुछ आपको बना देंगे शनिदेव। आपको मैं बता दूं मित्रों कि द्वादश भाव जो होता है वो अस्पताल के खर्चा का भी होता है, तो जिसके कारण से अस्पताल का खर्चा भी आपको इस समय में भुगतना पड़ेगा। कुछ दवा दारू में भी आपका पैसा जाएगा। अच्छा, द्वादश भाव आपके इन आँखों का भी होता है, तो आँख से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी भी आपको झेलनी पड़ सकती है। और आपको मैं बता दूं कि द्वादश भाव जो है मित्रों वो
आपके तलवे का होता है, पाँव का जो ये तलवा होता है ना, उसका भी होता है। उसमें कुछ दर्द वगैरह हो सकती है, कुछ चोट वगैरह लग सकता है, अथवा कांटा वगैरह कुछ चुभ सकता है, चाहे जो भी हो कारण जो भी हो, उसके रिगार्डिंग कुछ परेशानी आपको इस समय में आ सकती है। और विदेश से धन लाभ का योग बना देंगे शनिदेव यहाँ पर मैं आपके लिए, क्योंकि आपके मालिक आपको उठा करके विदेश के घर में, तो जिस किसी भी व्यक्ति का कारोबार राज्य सरकार से चल रहा है अथवा केंद्र सरकार से चल रहा है, लेकिन माध्यम राज्य सरकार केंद्र सरकार तो है, अथवा राज्य सरकार केंद्र सरकार अगर 1 मिनट के लिए नहीं भी है और आपका डायरेक्ट कनेक्शन भी अगर फॉरेन से है, विदेश से है, किसी दूसरे राज्य से है, तो वहाँ से आपको लाभ मिलने का पूरा योग बन रहा है। वहाँ पर में अगर आपका कुछ कनेक्शन है, बैठ सकता है, तो उधर से आप लाभ लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिदेव की दृष्टि यहाँ से तीसरी आपके दूसरे भाव पे पड़ जाएगी, 1 2 3 दूसरे भाव पर में, जो कि बैंक बैलेंस का घर है। तो शनिदेव क्या करेंगे कि इसमें से कुछ पैसे आपका निकालने की कोशिश करेंगे। उनका ये प्रभाव रहेगा, उनका ये विचार रहेगा कि ये बहुत पैसा बना लिया, ये बहुत रख लिया, अब थोड़ा सा इसको परेशान करने की आवश्यकता है। तो शनिदेव आपके जमा पूंजी में से खर्च करवाने की कोशिश करेंगे और खर्च करवाएंगे। आपको मैं बता दूं कि शनिदेव जमा पूंजी में से खर्च ही नहीं करवाएंगे, शनिदेव जो है सो परिवार में भी कुछ कलह की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं इस समय में, इसलिए सावधान। पड़ोसी के साथ कुछ टेंशन तनाव का माहौल बन सकता है। दोस्तों से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। वाणी थोड़ी सी तीखी हो जाएगी, थोड़ा सा कड़वा बोलोगे। दान पुण्य करने से पहले बहुत सोचोगे आप इस समय में, क्योंकि दूसरा भाव दान पुण्य का भी होता है, आपके जीभ का भी होता है। तो जीभ आ जाना, छाले पड़ जाना, अथवा किसी भी प्रकार की कोई परेशानी भी आ सकती है। शनिदेव की यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर में, यानी कि इस घर में पड़ रही है, जिसके कारण से छठा भाव जो है सबसे पहले तो दुश्मन का होता है। तो दुश्मन इस समय में आपको परेशान करने की, आपको किसी भी प्रकार से आप पर में कुछ इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर में आपको दुश्मनी में बढ़ोतरी कर देंगे, आपके दुश्मनों की संख्या में वृद्धि कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मन होना शुरू हो जाएगा आपका, और आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे। छठा भाव मित्रों रोग का भी होता है, तो रोग से संबंधित भी परेशानी आपके जीवन में आ सकती है। हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही आपका अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो चुका है 12 भाव, तो रोग का भी कुछ सामना करना पड़ेगा। छठा भाव मित्रों आपके चिंता का भी होता है। इस समय में आप चिंतित भी रहेंगे, दिमागी टेंशन भी कुछ रहेगा, मन उदास रहेगा। और केस मुकदमा का भी होता है, तो आपको मैं बता दूं कि कुछ केस मुकदमा टेंशन तनाव की स्थिति का भी योग बन रहा है। थोड़ा सावधान रहेंगे, पुलिस से, कोर्ट केस कचहरी से लड़ाई झगड़ा किसी से ना करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको बता दूं कि मित्रों छठा भाव आपके पेट के ऊपरी भाग का, यानी कि ये पेट है तो इसका भी होता है, छाती से नीचे और पेट से ऊपर ये जो बीच का भाग उसका भी होता है। तो उसके रिगार्डिंग भी किसी प्रकार का कोई परेशानी आपको आ सकता है। पेट से रिगार्डिंग कहने का मतलब आप सीधा ये समझिए, क्योंकि यहाँ भी है तो कनेक्शन उसका पेट से ही है, तो आपको पेट से संबंधित ही परेशानी आएगी। तो पेट के रिगार्डिंग आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और आपको मैं बता दूँ कि कुछ दुख, कुछ चिंता और कुछ कलंक यानी कि अपयश आप पर में लगाया जा सकता है, जिस बुरे काम को आपने किया ही नहीं। तो सप्तम भाव के रिगार्डिंग शनिदेव ये सब आपको, छठे भाव के रिगार्डिंग सप्तम दृष्टि पर में ये सब आपको निगेटिव परिणाम देंगे। शनिदेव की दशम दृष्टि आपके नवम भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से इस समय में आपको भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। बड़ा मेहनत से ही आपको आगे निकलना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा बार बार काम से, कर्म से, समय से। इस समय में ससुराल पक्ष से भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है। आपको बता दूं कि साला साली से विशेष लाभ नहीं होगा। तो शनिदेव के दशम दृष्टि नवम भाव पे पड़ने के कारण आपको ससुराल पक्ष से तो लाभ कम मिलेगा ही, साला साली से तो कम फायदा मिलेगा ही, लेकिन जो महिलाएं हैं
उनको भी ससुराल पक्ष से कम लाभ मिलेगा और देवर ननद जेठ से कुछ टेंशन तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। 9वां भाव आपके आचार्य और गुरु का भी होता है, तो जहाँ से आपको विशेष लाभ इस समय में नहीं मिल पाएगा, ज़्यादा आशीर्वाद पूरे दिल से वो आपको नहीं दे पाएंगे। 9वां भाव मित्रों आपके भाग्य का भी होता है, जैसा कि पहले भी बताया, तो भाग्य का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट अभी नहीं मिलेगा। और 9वां भाव आपके यश का भी होता है, तो आपका यश भी बहुत ज़्यादा अभी नहीं बढ़ पाएगा। मन में संन्यास की इच्छा भी जागृत हो सकती है कि ये सब छोड़ो, क्या दुनिया के चक्कर में पड़े हो, चलो संन्यास की तरफ चलते हैं, संत ही बन जाते हैं। ऐसी इच्छाएं भी मन में आ सकती हैं। आपको मैं बता दूं कि ये शिक्षा का भी भाव है, तो आपके शिक्षा के स्तर में भी वृद्धि होगी, यानी कि डिग्री वाइज भी आपको अच्छा रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। आपको बता दूं कि बढ़िया बढ़िया सपना तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा डरावना सपना इस समय में आपको बार बार देखने को मिल सकता है शनिदेव के कारण। तो ये शनिदेव का प्रभाव था, जो कि द्वादश भाव का प्रभाव कुछ मामलों में पॉजिटिव तो कुछ मामलों में निगेटिव है। आपको मैं इसके लिए उपाय बता देता हूँ कि आपको करना क्या है कि कब से 12 जुलाई 2022 के बाद से आपको दैनिक रूप से रोज ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम संग शनिश्चराय नमः, उसका कम से कम 1 माला पाठ जाप करें। अगर नहीं रोज पॉसिबल हो पाए तो कम से कम शनिवार के दिन करें, और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में पूरे साल जल दें। भगवान शनिदेव की कृपा निश्चित रूप से होगी और आप पर में जो बुरा प्रभाव है वो निश्चित रूप से आधा से भी आधा हो जाएगा और आप उसको झेलते हुए आगे निकल जाएंगे। आइए मित्रों, अब गुरु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है सो 21 नवंबर 2021 को ही कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और एक अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो 21 नवंबर 2021 से लेकर के 13 अप्रैल 2022 तक देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में रहेंगे, उसके बाद दूसरे भाव में चले जाएंगे। तो अभी मैं 13 अप्रैल 2022 से पहले तक का बता रहा हूँ, उसके बाद फिर बाद का बताऊँगा। तो दोस्तों, अभी देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से पहले तक आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं, जिसका प्रभाव ये होगा कि आपका चेहरा बड़ा सुंदर और आकर्षक हो जाएगा। इस समय में दिखने में आप बड़े ही सुंदर लगेंगे, बड़ा ही मनमोहक छवि होगी आपकी। आप में बहुत सारे गुण आ जाएंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत सारी दोषों का नाश हो जाएगा, आपका स्वभाव बड़ा बेहतरीन हो जाएगा, आपका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करेगा, आप में ज्ञान की वृद्धि होने लगेगी, बड़ा बढ़िया रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि संतान के घर पे पड़ रही है। जो लोग पुत्र प्राप्ति को इच्छुक हैं, भगवान की कृपा से उनको पुत्र प्राप्ति का योग भी इस वर्ष में बन रहा है। संतान का परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहेगा। आप अगर खुद विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो आपका खुद का पढ़ाई लिखाई भी बहुत बढ़िया रहेगा, बेहतरीन रहेगा और बहुत ही आप कुछ बड़ा कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई में। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ से अचानक धन लाभ का योग बन रहा हो सकता है। कोई अब नहीं बोलना चाहिए, ये तो गलत चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी बता दूं, आकस्मिक धन लाभ का, यानी कि कोई लॉटरी से, सट्टा से, जुआ से, कहीं से कुछ पैसा भी आपको आ सकता है। आपको मैं बता दूं कि पंचम भाव के रिगार्डिंग पेट से संबंधित भी अगर कोई परेशानी है तो वो भी दूर हो जाएगी। और भगवान बृहस्पति की कृपा से आपके संतान का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। आपके इन हाथों से शुभ और मंगल कार्य भी होने के योग बन रहे हैं। आपका लव अफेयर भी सक्सेस रहेगा इस समय में। आपको मैं बता दूं कि पंचम भाव और आपके यश का भी होता है, तो आपके यश में भी वृद्धि होगी। और जो है पंचम भाव मित्रों आपके ननिहाल पक्ष का भी होता है, तो ननिहाल पक्ष से भी कुछ बेनिफिट, कुछ फायदे मिलने के योग बन रहे हैं। आपको बता दूं कि यहाँ से गुरु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी, तो जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह की चर्चा चल सकती है, विवाह का योग बनेगा। जिसका विवाह हो चुका है, जीवन साथी के साथ संबंध बड़े मधुर रहेंगे। जिसका विवाह नहीं हुआ है, उसका कोई अफेयर है, प्रेमी प्रेमिका है, तो उससे उसका रिलेशन ठीक रहेगा, मिलते जुलते रहेंगे आप लोग। आपके इस समय में काम और वासना के भी पूर्ति का योग बन रहा है, वो भी आपका पूरा होगा। आपको बता दूं कि दैनिक व्यवसाय भी आपका बढ़िया चलेगा, रोजगार भी ठीक चलेगा। मन में कभी कभी दुश्मन का भय आ सकता है, लेकिन भय को त्यागिए, क्योंकि प्रत्यक्ष जो दुश्मन है आपका वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों आपके साथ सहाय हैं, खड़े हैं आपके साथ में, कुछ नहीं कर पाएगा। पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ बिजनेस चल रहा है तो वो भी ठीक चलेगा।
बता दूं कि गुरु की यहाँ से नवम दृष्टि भाग्य के घर पर में, तो भाग्य का बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि अभी मैंने बताया है कि शनिदेव के कारण, कब से बताया, 12 जुलाई के बाद है वैसे वो, लेकिन आपके मन में आ रहा 12 जुलाई के बाद। तो जो ग्रह खराब रिजल्ट देने वाला है उसको उपाय करके उसका अच्छा रिजल्ट लेना है अपने को, और जो बुरा रिजल्ट देने वाला है उसका तो उपाय करके अच्छा रिजल्ट लेना है, लेकिन जो अच्छा रिजल्ट देने वाला है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके मन में ये कन्फ्यूजन मत रखना कि एक ग्रह खराब दे रहा है दूसरा बढ़िया दे रहा है तो फिर मिलेगा क्या। तो कहने का अर्थ ये है कि एक जो खराब दे रहा है उसको हम लोग पूजा करके, उसका मंत्र का जाप करके कम करने का प्रयास करेंगे। वो खराब दे रहा है इसका मतलब ये है कि हमारे अच्छे फल में वो बाधा क्रिएट करेगा, और उस बाधा के लिए उसको हम हाथ जोड़ के मनाएंगे कि भाई तुम क्रिएट मत करो, हमको जो मिल रहा है मिलने दो। आपको समझ में आ गया? वही बात है। तो नवम दृष्टि भाग्य के घर पे पड़ रही है, देवगुरु बृहस्पति कारण आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का विकास होगा, बहुत बढ़िया बेहतरीन करोगे ज़िंदगी में। आपको मैं बता दूं कि ससुराल पक्ष से भी फायदा का योग बन जाएगा इस समय में, साला साली से बेनिफिट मिलेगा, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होने का भी योग बन रहा है, आपके यश में वृद्धि होगी, आपके शिक्षा स्तर जो है सो ऊँचे होते चले जाएंगे, आपको सपना भी बढ़िया बढ़िया आएगा। देवर अगर महिलाएँ हैं तो देवर, ननद, जेठ, इन सब का सपोर्ट प्राप्त होगा, आपको बढ़िया रहेगा आपके लिए। आपको मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति इसके बाद जो है सो 13 अप्रैल 2022 के बाद चले जाएंगे आपके कुंडली के दूसरे भाव में, अपने ही राशि में, मीन राशि में। ये आपके लिए और ज़्यादा ढांकर रहेगा, बेहतरीन रहेगा। जैसे कि बैंक बैलेंस के घर में चले गए तो इस समय में देवगुरु बृहस्पति आपको बैंक बैलेंस करवाने की कोशिश करेंगे। उनका ये प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से आपको कुछ पैसा जमा करवा दिया जाए, बस वो जमा करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। परिवार वालों से भी आपको लाभ दिलवाने की कोशिश करेंगे। परिवार में भी सब लोगों का समय ठीक रहेगा, वो लोग भी अपने अपने काम में, प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे। पड़ोसी से भी कुछ लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे, दोस्तों से भी कुछ फ़ायदा दिलवाने का प्रयास करेंगे। वहाँ पर में शनिदेव बाधा डालेंगे, लेकिन शनिदेव का मंत्र मैंने आपको बताया, उसका जाप आप दैनिक रूप से करोगे तो वो बाधाएं कम हो जाएंगी। लाभ जो इतना मिलना चाहिए इतना नहीं, इतना मिलेगा, लेकिन अगर मंत्र का जाप होगा तो इतना मिलना चाहिए तो इतना ही मिलेगा। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि यहाँ से दोस्तों से भी फ़ायदा का योग बना रहे हैं, कुछ दान पुण्य करने का भी मन में भाव आ सकता है, और आपके लिए वाणी भी बड़ी अच्छी कर देंगे शनिदेव। शनिदेव वहाँ से खराब कर रहे थे, गुरु अच्छा कर देंगे, यानी कि शनिदेव के मंत्र का आप जाप करोगे, गुरु का बढ़िया प्रभाव मिलेगा, वाणी आपकी बढ़िया निकलेगी। गुरु की यहाँ से पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर में, जिसके कारण से दुश्मन का नाश होगा, रोग का नाश होगा, विदेश से धन लाभ का योग बनेगा। अगर कोई नौकरी की तलाश में है तो उसे नौकरी मिलेगा, चिंताओं का नाश होगा, और पेट से संबंधित कोई बीमारी है तो वो भी दूर होगी इस समय में, बढ़िया रहेगा। कोई कलंक वगैरह लग चुका था तो वो सब भी दूर हो जाएगा। शनि देवगुरु बृहस्पति के यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर में, तो विदेश से धन लाभ का योग बन जाएगा। काम में जो बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, भगवान की कृपा से वो सब दूर हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पर, नौवीं दृष्टि यहाँ से आपके दसम भाव पे पड़ेगी, यानी कि इस भाव पर में नौवीं दृष्टि, तो जिसके कारण से इस समय में गवर्नमेंट जॉब का योग भी बन रहा है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको सरकारी नौकरी भी मिल जाएगा, मिलने की संभावना है। कुंडली में भी योग होना चाहिए। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ प्राप्ति का योग बन रहा है। काम धंधा भी बढ़िया चलेगा। पिता के साथ संबंध भी देवगुरु बृहस्पति बढ़िया रखने की कोशिश करेंगे, शनिदेव खराब करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन उसका आप मंत्र का जाप कर रहे हो तो वहाँ से आपको भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लगभग हर मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वर्ष आपके लिए एक नई ऊर्जा को लेकर के आएगा, एक नया साल लेकर के आएगा, एक नया रंग लेकर के आएगा। और भगवान से मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि आपके लिए ये साल बहुत ही बेहतरीन रहे, और हमारे द्वारा जितनी भी भविष्यवाणी की गई है उसमें जो बुरी बातें हमने बताई है वो मेरा असत्य हो जाए, वो झूठ साबित हो जाए, और जो मैंने अच्छी बातें बताई है वो निश्चित रूप से फलित हो और आपके लिए और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया होता चला जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपसे मैंने वादा किया था कि ज़िंदगी में इतना ज़्यादा डिटेल वर्णन आपने कभी नहीं देखा होगा।
तो ये सच है कि आपने नहीं देखा होगा। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। जो लोग वीडियो को लास्ट तक जिन्होंने देखा है वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैंने इसको लास्ट तक सुना है, क्योंकि लास्ट तक वही लोग सुन पाएंगे या सुन पाए होंगे जिनके पास में पेशेंस बहुत ज़्यादा होगा, धैर्य बहुत ज़्यादा होगा और भगवान की जिस पर विशेष कृपा होगी, क्योंकि इतना लंबा, इतना विस्तृत जानकारी सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।